ऑलराइट गाइस, अगर आपको बोला जाए एक IoT प्रोजेक्ट बनाने के लिए जिसमें आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो तो आप क्या करोगे? आप ब्लूटूथ या फिर वाईफाई यूज़ करोगे तो रेंज लिमिटेड रहेगा। और अगर आप GSM चूज़ करते हो तो आपको एक डेडिकेटेड सिम कार्ड चाहिए, साथ ही साथ उसमें आपको मंथली डेटा प्लान भी रिचार्ज करना पड़ेगा। बट इसके साथ एक एडवांटेज ये है कि आप प्रोजेक्ट को वर्ल्ड वाइड कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। बट अगर आपका प्रोजेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस तो है बट वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ 100 मीटर से लेके 10 किलोमीटर तक के रेडियस में काम करना है, तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल यूज कर सकते हो। मार्केट में काफी सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल्स अवेलेबल है जो 10 किलोमीटर तक का रेंज क्लेम करते हैं। मेरे पास है ये AC12 मॉड्यूल जो मैंने RC कार कंट्रोलर बनाने के लिए ऑर्डर किया है। आज हम इसके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करेंगे जिसपे हम 2 LEDs कंट्रोल करेंगे और एक LED ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे। AC12 मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करना बहुत ही इजी है। ये बिना किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के डायरेक्टली RX-DX पिन के थ्रू आर्डिनो या फिर किसी भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और फिर 433 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ये अप टू 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक डेटा सेंड रिसीव कर सकता है बिना किसी वाईफाई या फिर इंटरनेट के। तो चलिए पिन आउट्स देख लेते हैं। AC12 मॉड्यूल पे आपको 5 पिन्स देखने को मिलता है, PCC, ग्राउंड, RXD, TXD एंड सेट पिन। सेट पिन का काम है AC12 मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करना, बॉड रेट, एड्रेस, फ्रीक्वेंसी वगैरह एडजस्ट करना। इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए हम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं AC12 मॉड्यूल को हमें आर्डिनो नैनो के साथ कैसे कनेक्ट करना है। AC12 VCC पिन को हमें आर्डिनो नैनो 3V3 पिन के साथ कनेक्ट करना है। ग्राउंड को आर्डिनो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। हम सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। सो AC12 RXD पिन को मैंने कनेक्ट किया है आर्डिनो नैनो डिजिटल पिन 3 के साथ और TXD पिन को कनेक्ट किया है डिजिटल पिन 2 के साथ। सेम कनेक्शन के साथ दोनों सेटअप कंप्लीट कर लेना है। एक हो जाएगा सेंडर और एक हो जाएगा रिसीवर। अब हम चलते हैं आर्डिनो IDE पे और सेंडर एंड रिसीवर दोनों पे कोड अपलोड कर देते हैं। सेंडर मॉड्यूल पे हम एक स्केच अपलोड करेंगे जिससे सीरियल मॉनिटर पे जो भी हम टेक्स्ट टाइप करके सेंड करेंगे वो रिसीवर पे सेंड कर देगा और रिसीवर पे हम एक स्केच अपलोड करेंगे जो इनकमिंग डेटा को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा। तो दोनों स्केच रेडी है और अपलोड कर देते हैं। सेंडर कनेक्टेड है COM3 पे और रिसीवर कनेक्टेड है COM8 पे। दोनों पे कोड अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं। सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए हम सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे। बॉड रेट सेट करना है 9600 एंड सेंडर से कुछ टेक्स्ट हम सेंड करते हैं। सीरियल मॉनिटर पे हमें टाइप करना है और सेंड कर देना है। तो आप देख सकते हो मैंने हेलो सेंड किया था और रिसीवर पे मुझे रिसीव हो चुका है। तो इस तरह से आप इंटीजर या फिर स्ट्रिंग्स सेंड कर सकते हो, नंबर्स या फिर कैरेक्टर्स आप सेंड कर सकते हो और रिसीवर पे आप देख सकते हो रिसीव भी हो रहा है। तो इसी कोड पे अब हम और भी फीचर्स ऐड करेंगे। सेंडर साइड पे हम रखेंगे 2 बटन्स और एक पोटेंशियोमीटर और रिसीवर साइड पे हम 3 LED कनेक्ट करेंगे। सेंडर साइड पे बटन प्रेस करके हम रिसीवर साइड पे कनेक्टेड LEDs ऑन ऑफ करेंगे। पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करके हम रिसीवर साइड पे कनेक्टेड LED ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए कनेक्शंस देख लेते हैं। सेंटर साइड पे पोटेंशियोमीटर हम कनेक्ट करेंगे A0 पिन के साथ। पोटेंशियोमीटर VCC पिन को कनेक्ट करना होगा 5 वोल्ट के साथ और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। प्रोजेक्ट पे हम 2 पुश बटन भी यूज करेंगे। तो GPIO पिन 5 एंड 6 पे हम पुश बटन कनेक्ट कर लेंगे। रिसीवर पे हम 4 LED कनेक्ट करेंगे, एक सिग्नल के लिए, एक पोटेंशियोमीटर से ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए और 2 LED हम कनेक्ट करेंगे पुश बटन के साथ कंट्रोल करने के लिए। GPIO पिन 12 पे कनेक्टेड है सिग्नल LED और D5 पे एक LED कनेक्टेड है जिसको हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे और पुश बटन के साथ कंट्रोल करने के लिए A0 एंड A5 पिन के साथ भी 2 LEDs कनेक्ट कर रखा है। सेंडर एंड रिसीवर दोनों कोड पे मैंने नेसेसरी अपडेट्स कर दिया है और दोनों कोड को साइड बाय साइड रखा है। कोड अपलोड करने से पहले एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं दोनों कोड को, उसके बाद कोड अपलोड कर देंगे और रिजल्ट देखेंगे। एट फर्स्ट हम सेंडर कोड को वॉक थ्रू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंक्लूड कर रखा है सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी और एक सॉफ्टवेयर सीरियल इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है AC12। पैरामीटर में यूज़ कर रहा हूँ 2 एंड 3 बिकॉज मैं पिन 2 एंड 3 को एज RX एंड TX यूज़ कर रहा हूँ। सेंटर पे मैंने 2 बटन कनेक्ट कर रखा है 5 एंड 6 GPIO पिन के साथ। तो बटन्स को भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। 2 बुलियन वेरिएबल स्टेट 1 एंड स्टेट 2 क्रिएट कर लिया है और इनिशियल वैल्यू रखा है फॉल्स दोनों के लिए। अगेन 2 बुलियन वेरिएबल क्रिएट कर लिया है लास्ट बटन स्टेट को स्टोर करने के लिए। दोनों के लिए इनिशियल वैल्यू रखा है हाई। इनसाइड सेटअप फंक्शन पिन मोड डिफाइन कर लिया है दोनों बटन्स के लिए, इनपुट पुल अप। सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर दिया है विद बॉड रेट 9600 एंड AC12 सीरियल को भी इनिशियलाइज कर दिया है विद सेम बॉड रेट 9600।
एक मैसेज प्रिंट कर दिया है सेंडर रेडी टाइप ए मैसेज टू सेंड। इनसाइड लूप एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है सेंसर वैल्यू और A0 पिन को एनालॉग रीड करके सेंसर वैल्यू पे असाइन कर दिया है और वैल्यूज को AC12 सीरियल पे प्रिंट भी कर दिया है। दिस मीन्स ये वैल्यू रिसीवर पे सेंड हो जाएगा और साथ ही साथ सीरियल मॉनिटर पे भी सेम वैल्यू प्रिंट कर दिया है। और अब हमें बटन्स रीड करना है। दो बटन्स रीड करने के लिए दो बुलियन वेरिएबल ले लिया है, बटन 1 स्टेट एंड बटन 2 स्टेट, और दोनों बटन्स को डिजिटल रीड करके इन दोनों वेरिएबल्स पे रेस्पेक्टिवली असाइन कर दिया है। और स्टेट 1 टॉगल करने के लिए एक इफ स्टेटमेंट ले लिया है। कंडीशन रखा है बटन 1 स्टेट डबल इक्वल टू लो, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ लास्ट बटन 1 स्टेट डबल इक्वल टू हाई। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद स्टेट 1 टॉगल हो जाएगा। स्टेट 1 वैल्यू अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा एंड अगर फॉल्स रहता है तो ट्रू हो जाएगा। टॉगल करने के बाद स्टेट 1 वैल्यू को AC12 सीरियल पे प्रिंट कर दिया है एंड सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट कर दिया है। और सेम मेथड हमें अप्लाई करना है स्टेट 2 वैल्यू को टॉगल करने के लिए। यहाँ पे भी कंडीशन रखा है बटन 2 स्टेट डबल इक्वल टू लो, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ लास्ट बटन 2 स्टेट डबल इक्वल टू हाई। सो सेम मेथड के साथ स्टेट 2 को भी टॉगल करके रिसीवर पे सेंड कर दिया है और सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट कर दिया है। और उसके बाद लास्ट बटन स्टेट को बटन स्टेट के साथ अपडेट भी कर दिया है। और एट लास्ट जो पीस ऑफ कोड है ये सीरियल मॉनिटर से इनपुट रीड करके रिसीवर पे सेंड कर देता है और सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट कर देता है। सो ये है सेंडर कोड। अब हम वॉक थ्रू करते हैं रिसीवर कोड को भी। सो यहाँ पे भी हमें सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है एंड सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करना है AC12 विथ पिन नंबर 2 एंड 3। और रिसीवर पे हम 4 LED यूज़ करेंगे, LED 1 2 3 एंड एक LED रहेगा सिग्नल के लिए। सो चारों LED को मैंने डिफाइन कर लिया है और दो बुलियन वेरिएबल ले रखा है, स्टेट 1 एंड स्टेट 2 इनिशियल वैल्यू दोनों के लिए फॉल्स रखा है। और ब्राइटनेस के लिए भी एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है ब्राइटनेस, इनिशियल वैल्यू इसका 0 रखा है। और नेक्स्ट इनकमिंग डेटास को हैंडल करने के लिए कुछ नेसेसरी वेरिएबल्स क्रिएट कर लिया है। मैक्स लेंथ रखा है 32 और एक कैर एरे ले रखा है रिसीव्ड कैर नाम से जिसका लेंथ है 32। एक बुलियन वेरिएबल ले लिया है न्यू डेटा, इनिशियल वैल्यू रखा है फॉल्स और लास्ट रिसीव टाइम को रखा है 0 एंड सिग्नल टाइम आउट को रखा है 2000 ms। इनसाइड सेटअप ऑल 4 LEDs के लिए पिन मोड सेट कर लिया है आउटपुट और इनिशियली चारों LEDs को लो रखा है और सीरियल मॉनिटर एंड AC12 सीरियल को भी इनिशियलाइज कर दिया है विद बॉड रेट 9600 एंड एक मैसेज प्रिंट कर दिया है रिसीवर रेडी वेटिंग फॉर डेटा। और लूप फंक्शन के अंदर रखा है 3 फंक्शन, रिसीव डेटा, प्रोसेस डेटा एंड चेक सिग्नल स्टेटस। रिसीव डेटा फंक्शन इनकमिंग डेटा को रिसीव करके रिसीव्ड कैर एरे पे स्टोर कर लेता है और डेटा रिसीव करके LEDs कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस प्रोसेस डेटा फंक्शन के अंदर रखा है। सो इनसाइड प्रोसेस डेटा फंक्शन इफ न्यू डेटा, रिसीव डेटा फंक्शन डेटा रिसीव करने पे न्यू डेटा स्टेट को ट्रू कर देता है। सो इनसाइड प्रोसेस डेटा इफ देयर इज ए न्यू डेटा तो सीरियल मॉनिटर पे रिसीव कैर्स एरे को प्रिंट कर देगा और सिग्नल LED को हाई कर देगा। और अब हमें रिसीव डेटा को यूज करके LEDs कंट्रोल करना है, LED ब्राइटनेस कंट्रोल करना है और दो LEDs को ऑन ऑफ करना है। तो एक इफ कंडीशन के साथ एनालॉग A0 वैल्यू को रिसीव करके उसको मैप करके ब्राइटनेस पे असाइन कर दिया है और एनालॉग राइट फंक्शन को यूज करके LED 3 पे ब्राइटनेस को सेट कर दिया है और सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट करा दिया है। सिमिलरली एल्स इफ कंडीशन के साथ बटन 1 वैल्यू को रीड करके स्टेट 1 पे असाइन कर दिया है और डिजिटल राइट फंक्शन के साथ LED 1 को टॉगल कर दिया है और सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट करा दिया है। एंड सेम मेथड के साथ बटन 2 वैल्यूज को भी रीड करके स्टेट 2 पे असाइन कर दिया है और LED 2 को भी टॉगल कर दिया है एंड सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट कर दिया है। एंड एट लास्ट न्यू डेटा को भी अपडेट कर दिया है विथ फॉल्स। और अब चलते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ। थर्ड फंक्शन है चेक सिग्नल स्टेटस। ये फंक्शन बेसिकली सिग्नल स्टेटस को चेक करता रहेगा। सिग्नल लॉस्ट होने पे ये सिग्नल LED को ऑफ कर देगा। तो अब हम दोनों कोड अपलोड कर सकते हैं, तो दोनों कोड अपलोड कर देते हैं एंड रिजल्ट देख लेते हैं। सो कोड अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो सेंटर साइड पे पुश बटन प्रेस करके मैं रिसीवर साइड पे दोनों LEDs कंट्रोल कर पा रहा हूँ और पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करके मैं रिसीवर साइड पे कनेक्टेड ब्लू LEDs का ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर पा रहा हूँ। और अब हम सिग्नल LED को भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं सेंडर को पावर से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, रिसीवर साइड पे जो येलो LED है वो ऑफ हो जाता है और अगेन सेंडर को पावर देने से रिसीवर को सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है एंड सिग्नल LED टर्न ऑन हो रहा है। तो बेहतरीन तरीके से हमारा दोनों सेटअप वर्क कर रहा है। AC12 मॉड्यूल यूज करके दोनों आर्डिनो नैनो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पा रहा है। AC12 मॉड्यूल को आप उन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना पड़े।
अभी अगर मैं रिसीवर को किसी इंडिपेंडेंट पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करूं या फिर बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको बाहर लेके जाऊं तो भी ये जल्दी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि AC12 एक लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। इससे आप कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। लाइक अगर आपको ड्रोन कंट्रोलर बनाना हो या फिर RC कार के लिए कंट्रोलर बनाना हो तो वो सब आप इस मॉड्यूल को यूज करके कर सकते हो। तो फ्यूचर वीडियोस में हम और भी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप वो सब मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो कर दो एक लाइक, और अगर आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट ड्रॉप करो। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करना है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।